तो आज का हमारा जो सेशन है वो प्रोस्पेक्टिंग को लेकर है। प्रोस्पेक्ट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से। एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, डर के आगे लिस्ट है। अक्सर हम लोग जो लिस्ट हमारी है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल माना जाता है। आपकी ग्रोथ जो सबसे मैं कहती हूँ एक मायना जो रखता है आपकी ग्रोथ के अंदर, वो है आपकी लिस्ट। और लिस्ट बनाने में ही अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा संकोच करते हैं हम लोग लिस्ट बनाने में। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर होता है कि जिन लोगों का नाम हम अपनी लिस्ट में लिखने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारी बात सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, या फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, हमारे साथ इस बिजनेस में आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो इस तरह का एक डर हम लोगों के अंदर होता है। और उस डर को अगर आप कहते हैं ना कि एक टैगलाइन, डर के आगे जीत है, तो उस डर को जब आप जीत जाते हैं तो हम कहते हैं कि डर के आगे लिस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो मंत्र हैं हमारे सेल्स के, ये 3 मंत्र हम सभी को याद होने चाहिए। आप सभी को हमेशा इसे अपने माइंड में जरूर रखना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बेचने वाले व्यक्ति को कभी भी पसंद नहीं करता है। हमेशा अगर आप इसको अपने ऊपर भी एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हमारे घर पर कोई सेल्समैन आता है, कोई कुछ बेचने आता है, तो हम जल्दी से उसको पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कि चलो चलो रहने दो, जाने दो, है ना। लेकिन जब भी आप किसी एक ऐसे पर्सन को देख रहे हो जो किसी की हेल्प कर रहा हो, तो क्या आप उसे पसंद करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। हम सभी लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो किसी की हेल्प कर रहा हो। तो आप जब भी किसी से बात करते हैं तो कभी भी सेलिंग के मकसद से बात नहीं करेंगे। हम कभी भी किसी से सेलिंग के मकसद से बात नहीं करेंगे। हमारा मकसद है सामने वाले की हेल्प करना। सामने वाले की हेल्प किस तरह से करते हैं हम लोग? क्योंकि क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जिनके लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स हमारे पास हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा, डेफिनेटली उसे बेनिफिट होना ही होना है हेल्थ वाइज। और दूसरी तरफ अगर अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ गोल्स अचीव करना चाहता है, अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस लेना चाहता है, तो जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक बड़ी से बड़ी ग्रोथ किसी भी व्यक्ति को दिला सकता है, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो या फिर के एक खास व्यक्ति हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो एक आम व्यक्ति को भी एक खास व्यक्ति बना सकती है ना। तो हमेशा हमें ये तीनों चीजें याद रखनी है। और लास्ट है कि 90% जो सेल्स पे डिपेंड करता है वो होता है आपका कन्विक्शन, और सिर्फ 10% होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ 10% है। यानी कि अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, आपने फर्स्ट टाइम जब आप किसी को बिजनेस प्लान समझा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसको सारी की सारी चीजें समझ नहीं आ रही होती है ना। लेकिन आपका उस बिजनेस प्लान के प्रति कितना विश्वास है, ये आपकी बातों में उसे नजर आता है, ये आपकी बातों में उसे झलकता है। तो हमेशा अपना जो विश्वास है आपका, चाहे प्रोडक्ट को लेकर आप बात कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस प्लान को लेकर बात कर रहे हैं, आपका अपना कितना दृढ़ विश्वास है उसके प्रति, ये बहुत मायने रखता है। तो 90% कन्विक्शन और 10% कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट, हमें सेलिंग के मकसद से कभी किसी के पास नहीं जाना है, हम सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड, जब आप किसी को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लाते हैं तो आप उसको उसके गोल्स तक पहुंचाते हो। और थर्ड, कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन उतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बट उतना नहीं जितना कि आपका कन्विक्शन, राइट। तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम आते हैं और
बात होती है यहाँ पे गोल्स की, अचीवमेंट की, तो ये 2 सवाल हम सबके मन में ज़रूर आते हैं। और जिस भी नए व्यक्ति को आप बिज़नेस में जॉइन कराते होंगे, उनके मन में भी ये 2 सवाल ज़रूर आते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे सवालों का जवाब दो। जी हाँ, और ये 2 सवालों का जवाब आपको उन्हें देना पड़ता है, देना ही है। सबसे पहला सवाल कि कौन खरीदेगा, और दूसरा सवाल कि उसे हम ढूँढेंगे कैसे? तो इन दोनों सवालों के जवाब अगर आप अपने आप को दे पाते हैं, अगर आप सामने वाले को दे पाते हैं जिसको आप इस बिज़नेस में लेकर आए हैं, तो डेफ़िनेटली आपके बिज़नेस में एक बड़ी ग्रोथ होनी कंपल्सरी है। जी हाँ, कंपल्सरी। तो हम बात कर रहे थे ये 2 सवाल, अगर इन 2 सवालों के जवाब आप सामने वाले को देते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके बिज़नेस में, और आप अपने आप को भी अगर इन दोनों सवालों के जवाब देते हैं, तो आप इस बिज़नेस में एक बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग हमेशा ज़्यादा पावर क्रिएट करते हैं। मोर पीपल मोर पावर। और इसका एग्जाम्पल हम कई तरह से ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे हाथों की ये एक उंगली शायद उतना बड़ा काम नहीं कर सकती जितना हमारे ये पांचों उंगलियां कर सकती हैं, अगर ये एक साथ हो जाए तो, है ना? तो यानी कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पावर। तो आपके पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा पावर आपके पास होगी आपके बिजनेस को बड़ा करने की, आपके बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचाने की जो सपना आप इस बिजनेस के लिए देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट हमें बनानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें, और जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे उतना ज़्यादा पावर हमारे पास होगी हमारे बिज़नेस को क्रिएट करने की। अगर आपके पास सिर्फ 8, 10, 15, 20 लोगों के नाम हैं, उनकी लिस्ट आपके पास है, तो डेफ़िनेटली 1, 2, 4 दिन में वो नामों की लिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। आप उन सबसे बात कर चुके होंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, उनमें से कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएं, कुछ लोग आपका प्रोडक्ट ले लें। हो सकता है अगर 100% रिजल्ट भी आपके पास आ गया 8-10 लोगों का, तो भी आप देखेंगे कि आपके पास केवल और केवल 10 लोगों का रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट ज्यादा होगी, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतने ज्यादा पावर होगी आपके पास। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ज़्यादा आपका जो टीम साइज़ है उतना ज़्यादा आपका टीम साइज़ बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आपका टीम साइज़ बढ़ेगा डेफ़िनेटली उतनी बड़ी आपकी ग्रोथ होने वाली है। अगर आपके पास 8-10 लोग हैं तो उन्हीं 8-10 लोगों पे आप डिपेंड होंगे। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट बड़ी होगी तो डेफ़िनेटली आप किसी भी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति पर आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं। है ना? और आप कहेंगे कि चलो ठीक है, अगर इसने मुझे मना कर भी दिया तो मेरे पास तो अभी बहुत लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है। अब सेम वही चीज आपके बिजनेस के लिए भी आती है। अगर आपके बिजनेस में आपके साथ केवल 4, 5, 7, 10 लोग हैं, तो आप उन्हीं लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन अगर आपके पास कई सारे लोग हैं, अगर आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग आपकी टीम में आएंगे कैसे? जब आपके पास बहुत सारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी। तो इसीलिए हमें काम करना है अपनी लिस्टिंग को बढ़ाने पे, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को रेगुलर हमें बरकरार रखना है, रेगुलर अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमें बढ़ाते रहना है। और जी हाँ, 1000 लोगों की लिस्ट से पहले रुकना मना है, ये अपने आप को कह दीजिए। आपने अक्सर सुना होगा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की। जब हम गोल सेटिंग के ऊपर बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल दीजिए कि आपको ये गोल्स है आपका और ये आपको अचीव करना है। लेकिन ये बात सिर्फ गोल सेटिंग के लिए नहीं, ये बात लगभग हर चीज के लिए लागू होती है। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उस वक्त भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही डाल देना है कि बस 1000 लोगों की लिस्ट से पहले तो मुझे रुकना ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1000 लोगों की लिस्ट
बनानी जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया कि 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। दो चीजें होती है ना, एक तो होता है वाई और एक होता है हाउ, यानी दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है। अक्सर ये सवाल आप लोगों के सामने आता होगा कि दोनों में जरूरी क्या है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर मुझे रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली आपको फटाफट से इसके लिए रिप्लाई करना है कि क्या चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। बिल्कुल, मीनाक्षी जी कह रही हैं वाई क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों। जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें वाई पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हम ये लिस्ट बना क्यों रहे हैं। और देन उसके बाद सवाल आता है कि आखिर ये लिस्ट बनेगी कैसे, कहाँ से बनेगी ये लिस्ट। आखिर 1000 लोगों की लिस्ट बनाना कैसे पॉसिबल है, किस तरह से हम 1000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशन के बिजनेस में नहीं है, हम लोग हैं क्लोजिंग के बिजनेस में। आप कितने लोगों से हर रोज मिलते हैं, आप कितने लोगों को हर रोज कॉल करते हैं, ये एक हिस्सा है। लेकिन जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी आपकी क्लोजिंग पे। तो आपकी जो क्लोजिंग स्किल्स हैं वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, आखिर कौन कौन सी ट्रिक्स आप अपनी क्लोजिंग के लिए लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग मास्टरी एक बहुत ही खास सेशन हम लोग करते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि क्लोजिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से सामने वाले को आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या ये प्रोडक्ट उनके किस तरह से काम आ सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, उनके वो डाउट्स क्लियर करने जरूरी होते हैं। क्योंकि जब आप उनके डाउट्स क्लियर करेंगे तभी वो आपके एक अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीडरशिप मास्टरी पे। जब आप इस बिजनेस में कुछ समय आपको हो जाता है और आप इन सब सेशंस को अटेंड कर लेते हैं, आपकी एक टीम बिल्डअप हो जाती है, उसके बाद जरूरत पड़ती है आपको लीडरशिप मास्टरी की, जहां पे आप सीखते हैं कि एज अ लीडर आपको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, अपने टीम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी टीम की ग्रोथ लेकर आएंगे। तब आप एज अ लीडर आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के बारे में भी सोचते हैं। तो लीडरशिप मास्टरी एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप हमारी है जहाँ पे आप एज अ लीडर किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, इन सब चीजों पे आपके साथ बात होती है। और देन हमारी जो प्रोडक्ट्स मास्टरी है जहाँ पे हम हमारे जो वीएसडी वेल साइंस के शानदार प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिटेल्ड में बात करते हैं, जहाँ पे आप उनके इंग्रेडिएंट से लेकर उनका जो किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ऐसी क्या खास टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाती है और किन लोगों को इन प्रोडक्ट से किस तरीके का बेनिफिट हुआ है, ये सारी चीजें आप बहुत ही डिटेल्ड में जान पाते हैं हमारी प्रोडक्ट मास्टरी में। तो इस तरीके से आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी पूरी की पूरी जो टीम है माय 1 मिलियन स्माइल की, वो पूरी की पूरी टीम आपके साथ होती है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो रेगुलर इन सेशंस को आप अटेंड करेंगे ताकि आपको भी अपनी स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिल सके और अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार को आप रेगुलर तेज कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर बिग सक्सेस? तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सेशन अगर इंटरेक्टिव होगा तो ज्यादा मजा आता है। तो फटाफट से अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आर यू रेडी फॉर बिग सक्सेस। यस, बिल्कुल। संजीव जी का रिप्लाई बहुत ही फास्ट आ रहा है, बहुत ही नाइस संजीव जी। आंचल मैम ने भी रिप्लाई किया है, यस डेफिनेटली, वेरी गुड आंचल मैम। हेमा जी, वेरी नाइस।
रजनी योगी राणा मैम, यस आई एम रेडी, बिग सक्सेस, वेरी गुड। आरती खंडूरी रयाल मैम, वेरी नाइस मैम। सरोजनी कलूरा जी, वेरी गुड। तो बहुत सारी यस यहाँ पे मिल चुकी है हमें, और डेफिनेटली जिन लोगों ने अभी टाइप नहीं किया है वो भी तैयार हैं एक बिग सक्सेस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास की। तो हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि बिग सक्सेस के लिए आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है। अभी हमने थोड़ा सा बात की कि किस तरह से आप अपनी स्किल्स पे काम करते हैं। देन उसके बाद आपके पास एक मैसेज, जब आप अपना एक प्रोस्पेक्ट आप किसी को बना रहे हैं, आप अपनी लिस्ट एक तैयार कर रहे हैं, उसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लिख रहे हैं, तो एक मैसेज आपके पास होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए आपके पास कि जब आप उनको मैसेज करेंगे तो किस तरह से आप उनको मैसेज करेंगे। एक स्क्रिप्ट बना लीजिए अपनी कि आप अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको किस तरह से मैसेज करेंगे। देखिए और हाँ, जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, यानी कि जब हम सामने वाले को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो व्हाट्सएप स्टेटस अपना जरूर पर डे चेंज करते रहें, क्योंकि स्टेटस बहुत से लोग देखते हैं, बार बार देखते रहते हैं, और जब वो देखते हैं कि पर डे इनका कुछ ना कुछ इसमें स्टेटस में डला हुआ रहता है, कुछ मैसेज आप डाल सकते हैं, चाहे आप किसी प्रोडक्ट का उसमें शेयर कीजिए, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उसकी वीडियो बनाइए, या फिर कोई आपका टेस्टिमनी है उसकी वीडियो आप शेयर कीजिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर अपडेट करते रहिए। जूम मीटिंग में लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, है ना। फेसबुक लाइव, फेसबुक लाइव के लिए अभी मैंने बताया था कि फेसबुक लाइव जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें आप वॉच पार्टी कर सकते हो, खुद का अपना एक लाइव वीडियो बना सकते हो, है ना। जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, अगर उनको कुछ हेजिटेशन होती है लाइव वीडियो बनाने में, तो वो जो भी लाइव वीडियो चल रही हैं उसे वॉच पार्टी कर सकते हैं, अपना कोई मैसेज दे सकते हैं फेसबुक के पे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग अट्रैक्ट करेंगे लोगों को अपने बिजनेस के प्रति, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले अट्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद है कन्वर्ट, कि अब आपने अट्रैक्ट तो कर दिया लोगों को, लेकिन अब आप उनको कन्वर्ट कैसे करोगे, है ना। बहुत से लोग आपको इस अट्रैक्शन के थ्रू ही मिल जाएंगे। जब वो देखेंगे बार बार आपका व्हाट्सएप में जो स्टेटस है वो चेंज होता रहता है, और कुछ ना कुछ उसमें कुछ अच्छी चीजें रहती हैं, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे खुद ब खुद सवाल करेंगे कि ये क्या है, आप क्या डालते हो इसमें, है ना, इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, किसी की कोई अचीवमेंट हुई है वो आपने डाल दी, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ वाकई में अगर इस बिजनेस में लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी ग्रोथ कर सकते हैं। कोई टेस्टिमनी आपने डाल दी, हो सकता है उसी से रिलेटेड किसी और को भी कोई ऐसी समस्या थी, हेल्थ वाइज कोई इश्यू था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये फील होगा कि भाई मैं भी इस प्रोडक्ट को क्यों ना यूज करूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के प्रति। उसके बाद अब फाइनली हम लोग आते हैं कि लिस्ट बनेगी कैसे। हमने अट्रैक्ट को तो कर दिया, लेकिन अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑफलाइन, कि ऑफलाइन हम लोग किस तरीके से अपनी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं हमारी 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में हमेशा वो लोग होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा नियरेस्ट हैं, जिनसे आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही खास है। इसमें आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, या आपके कोई रिलेटिव जिनसे आपका बहुत ही घनिष्ठ कनेक्शन है, वो लोग आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। देन उसके बाद सेकंड लिस्ट होती है हमारी वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में वो लोग जो कहीं ना कहीं जिन्हें आप जानते तो हैं, बट उनके साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ कनेक्शन आपका फिलहाल नहीं है। और देन हमारी जो थर्ड लिस्ट आती है वो आती है कोल्ड लिस्ट, यानी कि जो लोग बिल्कुल हमारे लिए अनजान लोग हैं, तो वो हमारी कोल्ड लिस्ट में आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो आप नाम, उनका फोन नंबर, प्रोफेशन, नीड, डिसीजन मेकर और मनी, इस तरीके का आप एक अपना जो है कि एक
स्ट्रक्चर आप बना लेंगे अपनी डायरी में, है ना, जिसमें उनका नाम आपको लिखना है, फोन नंबर लिखना है, प्रोफेशन लिखना है, वो क्या करते हैं, उनकी नीड लिखनी है। नीड का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमें ये देखना होगा, एक होता है ना कि हम थोड़ा सा किसी के बारे में कुछ राय रख लेते हैं, या कह सकते हो कि आप हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम सामने वाले का के लिए एक सोच रखते हैं कि भाई हाँ, ये बिजनेस तो नहीं कर सकता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को देखा और हमें लग रहा है उसे देखकर, हालांकि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब भी आप लिस्ट बना रहे होते हैं तो आपने कभी भी प्रीजज नहीं करना है किसी को, किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना है कि नहीं ये नहीं करेगा तो मुझे इससे बात ही नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट प्रीजज। लिस्ट का सबसे पहला रूल यही है कि किसी को भी प्रीजज किए बिना आप लिस्ट बनाएंगे। हाँ, जो मैं नीड की बात कर रही हूँ, ये इसलिए हम यहाँ पे नीड की बात कर रहे हैं कि सामने वाले को देखकर हमें ये थोड़ा सा एक आइडिया लगाना है कि मुझे इससे अगर बात करनी है तो इससे बात करने का जो अभी जो सुटेबल होगा वो प्रोडक्ट के लिए होगा या बिजनेस के लिए होगा, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सेकंड चीज आती है डिसीजन मेकर, कि वो खुद से, जिससे मैं बात करने वाला हूँ, जिसका नाम मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, वो खुद से डिसीजन मेकर है या नहीं है। और उसके बाद आती है मनी, क्या उनके पास इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए फाइनेंशियली वो कितने ठीक ठाक है, मतलब प्रोडक्ट को इजीली ले सकते हैं या कुछ उन्हें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इससे क्या होगा, इस तरह से जब आप अपनी लिस्ट बनाते हैं तो आपको इजी हो जाता है कि सबसे पहले आपको किन लोगों से मिलना है। मिलना तो हमें हर किसी से, हम जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि हम किसी को भी प्री जज नहीं करेंगे कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी, ये तो नहीं करने वाला, ना ये प्रोडक्ट लेगा ना ये बिजनेस करेगा, तो मुझे इससे बात ही नहीं करनी। हमें ऐसा करना ही नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे इससे अगर मिलना है, सपोज मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा सुनील, ठीक है। सुनील अभी एक स्टूडेंट है, प्रोफेशन मैंने स्टूडेंट लिख दिया उनका, तो उनकी नीड क्या हो सकती है, सुनील की नीड हो सकती है कि भाई अभी वो स्टूडेंट है, तो हाँ हो सकता है वो पार्ट टाइम के लिए इस बिजनेस को करना चाहें कि अपनी जेब खर्च के लिए उन्हें कुछ इनकम यहाँ से आ सकती है ना। इस समय उनकी जो नीड है वो ये हो सकती है। डिसीजन मेकर कौन है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए डिसीजन मेकर उनके पेरेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे डिसीजन मेकर में पेरेंट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। और मनी तो हम उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया क्योंकि जब हम सुनील से मिलने जाएंगे तो हमें ये पता होगा कि हमें सुनील को जब प्लान शो करना है तो हमें उन्हें ये चीज हाईलाइट करनी है कि यहाँ पे पार्ट टाइम करते हुए भी, अपनी स्टडी के साथ साथ करते हुए भी वो एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जब हम उन्हें प्लान शो करे होंगे तो हमें ये चीज हाईलाइट करनी है। तो इसलिए हमें लिस्ट बनाते हुए ये चीज देख लेना है कि हमें किससे किस तरीके से बात करनी है। डिसीजन मेकर इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि जब हम प्लान शो करने जा रहे होंगे तो हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि डिसीजन मेकर भी साथ में हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपने सुनील जी को प्लान दिखाया, आपने बहुत अच्छे से उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्लान दिखा दिया, और अब लास्ट में सुनील जी कह रहे हैं कि भाई जब तक मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे तब तक मैं कुछ आंसर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज ये हो जाएगा कि एक बार तो आपने सारा का सारा प्लान सुनील जी को शो किया, अब दोबारा से आपको उनके पेरेंट्स के सामने दोबारा से प्लान शो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सुनील जी को आपने प्लान शो कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स से मैं पूछ के बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि एक नया व्यक्ति जिसको आपने अभी प्लान शो किया है वो कितना % अपने पेरेंट्स को बता सकेगा। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काफी काफी टाइम हो जाता है बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, रोज उस प्लान को वो सुन रहे हैं, रोज उस
प्लान की जो कैलकुलेशन है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, करते हुए सुनते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता ही नहीं हो पाती। तो एक नया व्यक्ति जिसने आज ही प्लान सुना है, उसे कितनी चीज़ें समझ खुद आई होंगी और उसके बाद वो कितनी चीज़ें जाके अपने पेरेंट्स को समझाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकर के सामने प्लान शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिसे आप प्लान शो करने जाने वाले हो, वो खुद से डिसीजन मेकर है या नहीं है। अगर एक हाउसवाइफ का नाम आपने लिखा है, प्रोफेशन में आपने लिख दिया हाउसवाइफ, उसकी नीड क्या हो सकती है? एक हाउसवाइफ जिसे देखकर आपको लग रहा है कि नहीं ये एक्टिव तो काफ़ी है, भले ही अभी ये हाउसवाइफ है लेकिन ये काफ़ी एक्टिव रहती है और काफ़ी एक्टिव लगती है, तो ये बिज़नेस कर सकती है। अगर हम इसे कुछ ऐसी हाउसवाइफ के एग्ज़ाम्पल्स दिखाएँ जो अपने घर पे रहकर भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हैं। तो वहाँ पे आपने उसके उनकी जो नीड है वो क्या लिखी कि ये बिज़नेस कर सकती हैं। लेकिन डिसीज़न मेकर कौन है? एक हाउसवाइफ, बहुत से घरों में जो हाउसवाइफ होती हैं वो खुद से डिसीज़न मेकर होती हैं। लेकिन बहुत से घरों में क्या होता है कि वो खुद से डिसीज़न मेकर नहीं होती हैं। उनको उनका कंसर्न ये होता है कि भई पहले हस्बैंड अलाउ कर लें, उसके बाद ही मैं कुछ डिसीज़न ले पाऊँगी। तो उस केस में आप उनके हस्बैंड के सामने ही उनको प्लान शो करें। तो इसीलिए आप इस तरह से अपनी लिस्ट को आपको प्रिपेयर करना है और आपकी जो हॉट लिस्ट है, सबसे पहले जब आप नाम लिखना शुरू करते हैं तो अपनी हॉट लिस्ट से ही आप स्टार्ट करेंगे। आपकी हॉट लिस्ट में आपके फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके नेबर्स, है ना? उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आएगी, जब आपको लगेगा कि नहीं आपकी हॉट लिस्ट कॉन्टेक्ट्स आपने सारे लिख दिए हैं, देन उसके बाद आप अपनी वार्म लिस्ट में आएँगे, जिसमें आपके कलीग्स हो सकते हैं, सोशल सर्कल वाले लोग हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं, है ना? और कोल्ड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो तो स्ट्रेंजर्स हैं, वो तो धीरे-धीरे आपकी लिस्ट में शामिल होंगे। लेकिन स्ट्रेंजर्स हमारी अगर हम आपको चारों टिक नज़र आएँगे, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी उन लोगों से मिलने की, जहाँ पे आपको ये चारों टिक नज़र आएँगे। तो सबसे पहले आपने जब उनसे बात करनी है, तो उन लोगों से बात करनी है। उसके बाद जो सेकंड नंबर आएगा, वो उन लोगों का आएगा जिनके आगे 3 टिक होंगे। उसके बाद फिर 2 टिक वाले, फिर 1 टिक वाला, और हो सकता है आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे लोग भी हों जिनके चारों में से एक भी टिक नहीं है, सब क्रॉस 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 है ना? हार्ड वर्किंग भी नहीं है, एम्बिशियस भी नहीं है, इंटेलिजेंट भी नहीं है और ऑप्शन की तलाश में भी नहीं। तो लास्ट में आप उनसे भी ज़रूर मिलिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ताश के 52 पत्तों में एक जोकर भी होता है ना? और वो जहाँ चला जाए तो कमाल हो जाता है। तो ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जिनको देखकर आपको फिलहाल कुछ नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है कि इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद वो आपके लिए उस इस जोकर की तरह ही काम कर जाएँ। या ये भी कह सकते हैं कि मैं इसका एक दूसरा उदाहरण भी ये देती हूँ अक्सर कि अगर आपको लग रहा है कि ये चारों के चारों क्रॉस उनके अंदर हो गए हैं और आप अभी न्यू हैं, आपको प्लान शो करना भी नहीं आता है, तो आप खुद उनसे बात कीजिए, अपनी अपलाइन को मत ले जाइए, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ये है कि भई ये करना-वरना तो इन्होंने है नहीं, क्योंकि ना तो ये हार्ड वर्किंग है, ना एम्बिशियस है, ना इंटेलिजेंट है और ना ही किसी ऑप्शन की तलाश में, तो करना तो इन्होंने बिज़नेस है नहीं। पर चलो, क्योंकि अपलाइन कहती है कि भई हमें प्रीजस्ट तो करना नहीं है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, हमें सबसे बात करनी है। तो क्यों ना मैं ही इनसे बात कर लूँ। तो अब आप उनके पास गए और आपने उनसे बिज़नेस शेयर किया। तो अगर वो जॉइन हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाओ! मैंने जॉइन करवा दी एक, है ना? पहली बार प्लान किया और जॉइनिंग करवा दी। और अगर उन्होंने जॉइन नहीं भी किया, तो भी आप प्लान देना सीख गए। आपको पता चल रहा है कि हाँ, मैंने इस तरीके से प्लान किया। आपको थोड़ा-सा आइडिया लग रहा है कि अरे मैं थोड़ा-सा और इस तरीके से बोलना चाहिए था, मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए था, मेरी अपलाइन इस तरीके से प्लान देती है ना? तो यहाँ पे आप दोनों ही साइड में आपके लिए फ़ायदेमंद ये साबित होता है। तो हेल्थ फ़ॉर्मूले का यूज़ भी ज़रूर आप कीजिए अपनी लिस्टिंग में। और इसके अलावा अगर मैं मेमोरी जॉगर की बात करूँ तो हालाँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं,
वो मेंबर्स जो आपकी फैमिली में है, जैसे फादर मदर, फादर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी क्लब से अगर आप जुड़े हुए हो, वहाँ पे कुछ लोगों से आप मिलते हो, तो उनके नाम आप लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो है कि मेमोरी जगह एक्सरसाइज करके आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री, आपने लिखा फिल्म इंडस्ट्री, और फिर आपने देखा क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो। आपने लिखा हेल्थ, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो सकता है, या या कोई भी जो हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, वो हो सकता है। या आपने लिखा आर्मी, और आपने देखा कि आर्मी से जुड़े हुए कौन-कौन लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी जो है कि लिस्टिंग कर सकते हैं। ड्राई क्लीनर्स आपने लिखा, फिर देखा आपने कि आपके आस-पास कौन-कौन लोग हैं जो ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग आपने लिखा, तो इस तरीके से देख लिया। प्रॉपर्टी आपने लिखा, फिर आपने देखा कि भई प्रॉपर्टी में कौन-कौन लोग हैं हमारे आस-पास जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो है कि लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हो। और इसके साथ-साथ अगर हम देखें, आप अपने घर पे भी अगर आप देखते हो, आप देखिए आपके घर पे जो कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे अगर आपके घर पे पंखा है ना, फैन है, तो वो अब चल रहा है और आपकी नज़र उस पे पड़ी। आपने देखा कि अरे! ये फैन मैंने कहाँ से लिया था, है ना? यानी कि मेरे आस-पास इलेक्ट्रीशियन कौन-कौन हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो। आपने देखा कि मेरे घर पे लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी का काम कौन-कौन करता है ना? उनका नाम आपने लिख दिया। ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवा रखी है, तो आपको दिख रहा है कि भाई इंश्योरेंस में कौन-कौन लोग हैं मेरे आस-पास जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, आरडी का काम करते हैं, इस तरीके के जो काम करते हैं, है ना? इसके अलावा आपने देखा पेट्रोल पंप में आप गए, आपने देखा अरे पेट्रोल पंप कौन-कौन से पेट्रोल पंप है हमारे आस-पास और उसमें कौन-कौन से लोग हैं जो काम करते हैं, उनसे किस तरीके से मिला जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना? टीवी आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि भई जो भी डीलर हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। सैलून्स कौन-कौन से हैं आपके यहाँ पे। इस तरीके से आप अपनी जो लिस्ट है, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारी जो है कि मेमोरी जो अगर एक्सरसाइज़ होती हैं, आप शहर के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज़ कर सकते हो। यानी कि आपने किसी शहर का नाम लिखा, शिमला, शिमला में आप किसे जानते हो, है ना? उनका नाम लिख सकते हो। वेस्ट बंगाल में किसी को अगर आप जानते हो, राजस्थान में किसी को आप जानते हो, तो इस तरीके से सिटी वाइज़ भी आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। और अगर इन सब के अलावा अ, अगर हम बात करें तो रेफरल एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग का एक तरीका है। रेफरल का मतलब है जहाँ पे आप अपने सैटिस्फाई जो कस्टमर है आपके, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो उनसे कुछ रेफरल्स ले सकते हो आप। जहाँ पे आप उन्हें कहोगे कि भाई आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो देखिए आपको जितने बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसे ही आपके जानने में क्या कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन्हें हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनसे बात कर सकते हैं? तो डेफ़िनेटली जो जिस व्यक्ति को इन प्रोडक्ट से फ़ायदा हुआ है, वो ज़रूर आपको कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट देगा, जो उनके जानने में होंगे, जिन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू होगा, तो आप उनसे मिल सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल जो किसी एक बड़े मुकाम पे हैं, उनसे अगर आप मिलते हैं, तो उनके थ्रू आप कुछ लोगों तक पहुँच सकते हैं। उनसे कुछ लोगों के रेफरल्स ले सकते हैं, नाम नंबर ले सकते हैं। आपकी टीम के जो लोग हैं, आपकी जो डाउनलाइन्स हैं, अ, उनकी लिस्ट वगैरह बनवाकर भी आप उनकी लिस्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि फिलहाल वो बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट यूज़र हैं बट बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो उन लोगों से भी आप अपने जो है कि उन उनके लोगों की कुछ लोगों की लिस्ट ले सकते हो। तो इसे रेफरल कहते हैं। तो इस तरीके से आप रेफरल्स लेकर भी अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। और इसके अलावा ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, तो ऑनलाइन तो हम लोग जानते हैं गूगल गुरु है, तो गूगल पे आप लोग डाल सकते हैं
वेलनेस प्रोडक्ट्स डालिए। देखिए बहुत सारे वेलनेस पे जो काम करने वाली जो कंपनीज हैं उनका यहाँ पे डाटा आपके सामने आ जाता है। उस पे जब आप क्लिक करते हो और आप देखते हो कि उसमें कितने लोगों ने कई लोगों के उसमें आपको नंबर मिलेंगे। उस पे जब आप क्लिक करोगे कई लोगों ने उसको लाइक किया हुआ होगा, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे केमिस्ट शॉप डाल के दिखाया हुआ है, तो केमिस्ट शॉप आपने डाली नियर मी, तो आपके आसपास जितने भी केमिस्ट शॉप हैं उनका लोकेशन, उनके नंबर यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से आप ब्यूटी पार्लर्स डालो, ब्यूटी पार्लर नियर मी, तो आपके आसपास के जो ब्यूटी पार्लर्स होंगे उनका लोकेशन, उनका कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से गूगल में सर्च करके भी आप अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। इंडिया मार्ट में अगर आप इंडिया मार्ट की जो वेबसाइट है उस पे अगर आप क्लिक करते हैं और तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स भी आपको मिलते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स आपने डालना है वहाँ पे, और आपके सामने बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट जो हैं उनका यहाँ पे आ जाता है डाटा। तो इस पे आप क्लिक करके इसके थ्रू भी आप अपने रेफरेंस को बढ़ा सकते हो। जस्ट डायल के थ्रू आप अपने रेफरेंस बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं देखें तो फेसबुक पे भी जब आप इस तरीके की चीज़ें डालते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से मिलते हैं जिनको आप मैसेज के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे फेसबुक का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ऋषिकेश आपने डाला तो ऋषिकेश के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ऋषिकेश के जो ग्रुप होंगे वो नजर आ रहा है। आप जिस सिटी में रहते हैं आप उस सिटी का नाम डालिए, तो वहां के जो ग्रुप्स होंगे वो आपको नजर आएंगे, और फिर आपको नजर आएगा कि उसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। या आपने फेसबुक में भी अगर आपने वेलनेस डाला तो वेलनेस से रिलेटेड आपको चीजें नजर आएंगी। आप देखोगे कि उसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। एमएलएम डालोगे आप, है ना, या डायरेक्ट सेलिंग डालोगे तो उसके भी आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, तो उसके थ्रू भी आप अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगी कि देखिए ये सारी जो चीजें होती हैं जो आप फेसबुक या गूगल के थ्रू आप सर्च करते हो, ये सारी की सारी चीजें तभी काम आती हैं जब आपकी थोड़ा सा एक अचीवमेंट हो जाती है, जब आपकी स्किल्स पे आप काम कर चुके होते हो, आपकी स्किल्स बढ़ जाती है, जब आपके पास सामने वाले के सवालों का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ देने का आपके पास तजुर्बा होता है, तो ही आपकी ये लिस्ट काम आती है गूगल की या फेसबुक की। उससे पहले आपको काम करना है अपनी स्किल्स पे, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। आपको काम करना है अपनी हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट पे, ताकि आपकी अचीवमेंट हो सके। और साथ ही साथ अपने उन लोगों को भी आपको यही सिखाना है कि वो भी अपनी हॉट और वार्म लिस्ट पे काम करते चले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप और आपकी टीम के लोग अचीवमेंट लेंगे, और उसके बाद जब आपके पास अचीवमेंट्स होंगी, दिखाने के लिए कुछ होगा, तो आप अपनी जो कोल्ड लिस्ट है उस पर भी आपको एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे लोगों की भी लिस्ट आप बना सकते हैं जिन्होंने पहले कभी आपको ना कहा था इस बिजनेस में, है ना, लेकिन आज क्योंकि आज आपके पास हो सकता है आज आपके पास अचीवमेंट है, या ये हो सकता है कि आज उनको ये समझ आ चुका है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, वीएलसीसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि उन्होंने पहले आपको कभी ना कहा था, आज भी वो आपकी लिस्ट में शामिल होने चाहिए, और आप उन्हें दोबारा से उन्हें मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि स्क्रिप्ट आपको एक तैयार जरूर करनी है। कॉलिंग की भी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए आपकी, कि जब आप किसी को कॉल कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आप किस तरीके से कॉल करेंगे। और अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो उसकी भी आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उनको मैसेज करेंगे। तो
ये हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को कुछ लर्निंग यहाँ से ज़रूर मिली होगी और ये लर्निंग आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी आपकी लिस्ट प्रिपेयर करने में, आपकी लिस्ट बढ़ाने में। और नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग टेक्निक्स या फिर इनविटेशन के ऊपर, और डेफिनेटली आप सबका साथ रहेगा।